सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। सो आज का जो हमारा नया चैप्टर रहने वाला है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर लेंगे। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम सेकंड पार्ट में कर रहे होंगे, जो कि होगा कल। आज जो हम करेंगे वो हेल्थ के बारे में बात करेंगे, डिसीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैसे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, मेजर्स देखेंगे, प्रिवेंशन देखेंगे, फिर बैक्टीरिया, वायरल, हेलमिंथिक, फंगल, प्रोटोजोआ, एड्स, कैंसर, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन और एलर्जीज, ड्रग अब्यूज। इन सारे टॉपिक से हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेल्थ क्या होती है? सबसे पहली बात बताओ, हेल्थ होती क्या है? एज पर द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस अराइव्ड बाय reflective thought and asserted by the Hippocrates along with the Indian Ayurveda system। हेल्थ क्या थी? इन्होंने बोला कि भाई, इन्होंने पहले सबसे पहली बात गुड ह्यूमर मतलब कि ह्यूमर मतलब फ्लूइड। अगर बॉडी में फ्लूइड की जो कंपोजिशन है और जो वॉल्यूम है, अगर वो सेम रही और इक्विलिब्रियम में रही तो उसको बोलेंगे हम एक पर्सन हेल्दी है। ठीक है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड अ माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। एग्जाम्पल, पर्सन विद अ ब्लैक बाइल बिलोंग टू द हॉट पर्सनैलिटी एंड हैव फीवर्स। ठीक है। अब विलियम हार्वे ने इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करे तो उन्होंने इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया। Mind influences our immune system through the neural and endocrine systems, and that our immune system maintains our health. State of complete physical, mental and social and psychological well-being। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी यही बात की थी कि पूरा एक ऐसी बात नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर हेल्दी कहलवाना है अपने आप को तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली आप स्टेबल होने चाहिए, सोशली आपका सबके साथ अच्छा बोलचाल होना चाहिए। ठीक है। और साइकोलॉजी की भी, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक होनी चाहिए, जब आपको हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि कोई डिसीज नहीं है आपको या फिर आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, मेंटल स्टेट होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इन्फेक्शन है, लाइफस्टाइल है। ये सारी चीज हमारे फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करती है हेल्थ को। डिसीज की बात कर लेते हैं। अब हेल्थ की बात कर ली, पहले प्रॉपर की बात कर ली, अब डिसीज की बात कर ले। अगर हमारे जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उसमें किसी भी रीजन वजह से चेंज आ जाए उसको हम डिसीज बोलेंगे। इट इज अ स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम इज एडवर्सली इफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है जी। पैरामीटर्स क्या है? ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर फैल रहा है तो उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शियस, जिसका एग्जाम्पल है एड्स। ठीक है। और जो नहीं फैलेगा उसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस, जिसका एग्जाम्पल है कैंसर। ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं? अब पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो यहां से डिसीज को उठाएंगे और दूसरे पर्सन में डाल देंगे। मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेंस लिविंग इन और ऑन द होस्ट, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटोजन। अब कुछ ऐसी होती है जो अंदर रहती है और कुछ बाहर के सरफेस पे इन्फेक्ट करती है और मल्टीप्लाई करती है अपने आप को, और एक्टिविटीज को फिर वो क्या करेंगी? नॉर्मल एक्टिविटीज में वो इंटरफेयर करेंगी। ठीक है। गट पैथोजेंस कैन सर्वाइव हार्श पीएच एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये बात एनसीईआरटी ने लिखी थी। अब क्लासिफिकेशन की बात देख लेते हैं कि क्लासिफाई हम कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, हवा के थ्रू आ सकता है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हमारा न्यूमोनिया और डिप्थेरिया। ठीक है। वायरल का है कॉमन कोल्ड और स्मॉल पॉक्स। प्रोटोजोआ और हेलमिंथिक का कोई नहीं है। ठीक है जी। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में टेटनस और स्मॉल पॉक्स। ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर, टाइफाइड, डिसेंट्री, टाइफाइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें पोलियो, एमीबियासिस, एस्कैरिसिस। अब वेक्टर, वेक्टर मतलब वही मीडियम। ठीक है, वहां से लेके आएगा सामान को और हमारे अंदर छोड़ देगा, दैट इज वेक्टर। बैक्टीरिया में प्लेग होता है, वायरल में चिकनगुनिया और डेंगू होगा, मलेरिया होगा और फिलैरिसिस होगा। बॉडी फ्लूइड्स में अगर सिफेलिस और एड्स और ट्राइकोमोनाज। इसमें हम इस चैप्टर में मेनली हम तीन मेजर चीजें पढ़ेंगे, एड्स पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, मलेरिया पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मेजर्स क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं? साफ सफाई रखो भाई, हाइजीनिक रखो, पर्सनल हाइजीन रखो, पब्लिक का हाइजीन रखो, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। जिसके पहले ही वायरल हो रखा है आप उसके साथ जाके चिपक गए, आपको भी तो होगा ना वायरल। वायरल क्यों बोलते हैं इसे? वायरल डिसीज है तो वो आपको भी होगा। ठीक है। कंट्रोल वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। अब बहुत दिन से एक जगह पानी रखा है, उसके ऊपर तो आपने घर बना दिया, ठीक है, बीमारी का घर बना दिया, तो उस पानी को बार बार साफ करते रहो, जो भी आप बाहर पानी रखते हो। ठीक है। नेट्स वगैरह लगाओ। अब एक एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा जो कि आपके एमसीक्यू में या नीट में पूछ सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया को पोन्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया क्योंकि वो फीड करती थी ऑन द मॉस्किटो लार्वे पे।
ठीक है, जो कि फिर वो प्रिवेंट कर देती थी मॉस्किटो की सारी जो जनरेशन थी इसको प्रिवेंट करने थी फैलने से। ठीक है, अब एक एक करके सबके वो देखेंगे, बैक्टीरिया कौन सा है, वायरल कौन सा है, प्रोटोजोआ कौन सा है, सारी चीजें देखेंगे। बैक्टीरिया में सबसे पहले टाइफाइड आएगा। पैथोजन कौन सा है, कौन कोज करेगा इसको, सैल्मोनेला टाइफी, इंपॉर्टेंट। और डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका विडाल टेस्ट होता है। ठीक है जी। ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन बाय माइग्रेटिंग थ्रू द ब्लड। मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन है पर फैल जाएगा थ्रू ब्लड। ठीक है। कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर होगा, स्टमक पेन होगा, वीकनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, इन सीवियर केसेस इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर। ठीक है, सीरियस में हमारी डेथ भी हो सकती है। निमोनिया की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये इसके क्या है, पैथोजन है। किसको अफेक्ट करेगा ये, एल्वियोली ऑफ लंग्स को। ठीक है जी। प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन ड्यू टू फ्लूइड फिल्ड एल्वियोली, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश। ठीक है। अब टाइफाइड का कैसे पता चला, एक लेडी थी जिसको बोलते थे मैली मेलोन, वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन और एक टाइफाइड कैरियर थी जिसने कि स्प्रेड कर दिया टाइफाइड को थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ से हमारे टाइफाइड की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है। वायरल डिसीजेस की बात करें तो कॉमन कोल्ड आएगा जिसका पैथोजन है राइनो वायरस। और ऑर्गन इफेक्ट कौन सा करेगा, अब नोज और रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है। सिम्टम्स क्या है, नेजल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट होगा, और हमारे पास कफ होगा, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगी। ठीक है जी। कॉमन कोल्ड डू नॉट इन्फेक्ट द लंग्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, निमोनिया हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करेगा और कॉमन कोल्ड हमारे लंग्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसके सिम्टम्स 3 से 7 दिन तक रहते हैं। ठीक है जी। हेलमेंथिक डिसीज की बात कर लेते हैं अब। इसका डिसीज है एस्कैरिसिस, जिसका पैथोजन है एस्कैरिसिस या राउंड वॉर्म बोलते हैं जिसको। इंटेस्टाइन हमारा ऑर्गन होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, फीवर होगा, मस्कुलर पेन होगा, एनीमिया होगा, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज होगा। ठीक है। अब बात करते हैं एलिफेंटेसिस की, फिलैरिसिस की। एलिफेंट हाथी पांव बन जाएगा, कैसे बनेगा, पैथोजन क्या है, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी या विचेरिया मिलाई। ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स पे काम करेगा, लिम्फेटिक वेसल पे या जाके जम जाएंगी चीजें। ठीक है, जहां पे वो सारी चीज ब्लॉक हो जाएगी तो ये आपका फैलता जाएगा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी ऑफ ऑर्गन इन विच दे लिव और फॉर मेनी इयर्स रिजल्टिंग इन द ग्रोस डिफॉर्मिलिटीज ऑफ द लिंक्स जेनाइटिंग ऑर्गन्स एक्सेट्रा। देख रहे हो हाथी पाव, इसी की वजह से। ठीक है। फंगल डिसीजेस की बात कर लेते हैं। रिंग वॉर्म होता है, माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटम। ठीक है। बॉडी पार्ट्स कौन से, स्किन होगा, नेल्स होगा, स्कैल्प होगा। सिम्टम्स क्या है, ड्राई स्कैल्प लीजन्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है। इचिंग होगी हमारे पास। ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर मेक द फंजाई थ्राइव इन द स्किन। हीट और मॉइस्चर इसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फेवरेबल है इसके लिए। ठीक है। एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल एंड बिलोंगिंग्स ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल सच एज टॉवल्स, कॉम्स एंड क्लोथ्स। ठीक है। प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं अब। प्रोटोजोआ में आएगा हमारा एमीबियासिस, जिसको अमीबिक डिसेंटरी भी बोलते हैं। पैथोजन कौन सा है, एंटोमीबा हिस्टोलिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका एक चार्ट बना लेना, दीवार में चिपका देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीबीएसई में भी और हमारे नीट में भी। ठीक है। एरिया कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, एब्डोमिनल का पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, स्टूल्स विद एक्सेसिव म्यूकस होगा। ठीक है। मलेरिया की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम इसका क्या है, पैथोजन है। वाइवेक्स, इसके 4 फॉर्म्स होते हैं, वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सीपुरम, ओवेल। जिसमें से फेल्सीपुरम जो है वो सबसे ज्यादा मेलिग्नेंट होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा सीरियस होता है। ठीक है। किसको इफेक्ट करेगा, आरबीसी। ठीक है। इसके सिम्टम्स हैं चिल्स, हाई फीवर, जो कि 3 से 4 दिन बाद दोबारा दोबारा हमारे पास फीवर होगा। इफ नॉट ट्रीटेड कैन प्रूव टू बी फैटल। ठीक है। अब इसका जो एक वेक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें वेक्टर क्या है, इसमें हाउस फ्लाई, इसमें हाउस फ्लाई हमारी वेक्टर है, यही एनसीईआरटी ने लिख रखा है। अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो भी हम पढ़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात क्या हुई, हमारी जो मक्खी थी या फिर जो हमारी फीमेल एनोफिलिस थी उसने हमें काटा। ठीक है। उसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट थे इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमंस, जिसको बोलते हैं हम स्पोरोजोइड्स, जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। उसने हमें बाइट किया। ठीक है। वो स्पोरोजोइड हमारे अंदर रिलीज हो गए। अब वो जो स्पोरोजोइड हैं वो हमारे लीवर में जाएंगी, वहां पे जाके डिवाइड करेंगी। ठीक है। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे लीवर में। ठीक है। और बर्स्ट कर जाएंगे और हमारे रेड ब्लड सेल में आ जाएंगे। ठीक है। समझ में आ गया। इसमें 2 वेक्टर होते हैं, 2 होस्ट होते हैं इसमें। ठीक है। 2 होस्ट कौन से हैं, एक तो एनाफिलस है हमारा और एक ह्यूमंस है। तो 2 होस्ट है हमारे, ये आपको डायग्राम पूरा अच्छे से बना के आना है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे एनाफिलस ने हमें काट लिया है, उसके स्पोरोजोइड्स हमारे अंदर आ गए हैं, वो लीवर में गए, लीवर में जाने के बाद
वो डिवाइड करे, ठीक है, एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे और फिर बर्स्ट होके आरबीसी के अंदर जाएंगे, आरबीसी में फिर डिवाइड करेंगे और वहां जाके हमारे पास रिलीज कर देंगे एक हीमोजोइन जो केमिकल होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है हीमोजोइन, ठीक है, जो कि इन सारे सिम्टम्स के लिए, जो चिल्स हो रहे थे, थ्रिल्स हो रहे थे, फीवर आ रहा था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, हीमोजोइन, ठीक है। आरबीसी में गए, हमारे पास क्या हुआ, बस्ट होकर हीमोजोइन रिलीज कर दिया, वहां पे इसने बनाए दो गैमेट, गैमेटोसाइट बना दिए, ठीक है। सेक्सुअल स्टेजेस यहाँ पे होती है हमारी आरबीसी में, ठीक है, याद रखना है। डेवलप इन द रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसके बाद ये अब गैमेट्स बन गए, ये दूसरी मक्खी आगे उठाएगी एनाफिलिस और वापस ये साइकिल दोबारा चलेगी, ठीक है। तो गैमेटोसाइट्स, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट बाय द ब्लड मील, फर्टिलाइजेशन होगी किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर। तो गैमेटोसाइट किसके अंदर बने, ह्यूमंस के अंदर, और फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। फिर वो सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचे, स्पोरोजोइट दोबारा बने और फिर से हमारा जो मच्छर है, फीमेल एनाफिलिस है, वो रेडी है सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे साइकिल चलती है, ये आपको पूरा प्रॉपर बना के आना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हीमोजोइन मैंने बता दिया आपको। उसके बाद सेकंड जो चीज है हम देख लेते हैं, सेकंड बात है हमारी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, फर्स्ट रिपोर्टेड 1981 में, इंपॉर्टेंट है साल, ठीक है। इसने मोर देन 25 मिलियन लोगों को मार दिया, क्यों, क्योंकि इसके कारण इम्यूनिटी कम हो जाती थी, इम्यूनिटी कम हुई तो जो अदर पैथोजेंस थे, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, सबने आके अटैक किया तो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, नॉन कंजेनाइटल फैटल इन्फेक्शियस डिजीज है ये। पॉजिटिव एजेंट इसका है एचआईवी, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या है, एंट्री ऑफ वायरस इन द बॉडी, ठीक है, एंट्री कहां करेंगे, मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल। मेनली जो हेल्पर टी सेल होता है ना, वो क्या करता है, हमारे बाकी के सेल्स को अलर्ट करता है कि बीमारी आ रही है तो सतर्क रहो। इसने क्या किया, मेन सरदार को ही मार दिया, हेल्पर टी सेल को ही मार दिया, तो बाकियों को पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी आ चुकी है। तो ऐसे करके हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से प्लेसेंटा हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल्स की वजह से हो सकता है। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है। मदर टू फीटस, जो वर्टिकल हमारी जो ट्रांसमिशन होती है उसमें हो सकता है। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप करवा रहे हो, या फिर ड्रग एडिक्ट्स को हमारे हो सकता है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास क्या है, ये वायरल प्रोटीन कोड है आरएनए का, ठीक है। जो हमारा वायरस है उसका ये प्रोटीन कोड है, ये हमारी बॉडी के अंदर घुसा, ठीक है, एंट्री मार दी इसने हमारी बॉडी के सेल के अंदर। इसने क्या किया, इसने देखा यहाँ तो डीएनए बैठा है, डीएनए का राज चलता है, इसने क्या किया, अपना भेष बदल लिया और बन गया डीएनए, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, रेट्रो वायरस से हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास वायरल डीएनए बन चुका है। अब ये वायरल डीएनए हमारे डीएनए के साथ घुल मिल जाएगा कि भाई मैं भी हूं, नया हूं और मुझे भी अपने साथ रख लो। अब जैसे ही ये डीएनए में गया, इसने सारी चीजें का उल्टा फेर कर दिया और नए नए वायरसेस बनाने लग गया, जो कि आपके हेल्पर टी सेल को मारने लगा। तो ऐसे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बना के आना है। सीक्वेंस देख लेते हैं। इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं मैक्रोफेजेस, सबसे पहले मैक्रोफेजेस पे काम करेगा और वहां जाके बनाने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बन रहे हैं आपके वायरस, ठीक है। एचआईवी एंटर्स द मैक्रोफेज एंड हेल्पर टी सेल साइमल्टेनियसली, देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो फीवर, डायरिया और वेट लॉस होगा। लेटर द इम्यून डेफिशिएंट पेशेंट इज प्रूव टू इन्फेक्शन, स्पेशली मायोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई और टैक्सोप्लाज्मा, ठीक है, सबके उसमें चपेट में आ जाएगा और उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग, हमेशा एक टाइम लैग होगा। इन्फेक्शन आ जो रहा है, आपको सिम्टम्स कुछ दिन बाद दिख रहे हैं, ठीक है, या कुछ सालों बाद दिख रहे हैं, तो ऐसे होता है इसका, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेते हैं। अलाइजा टेस्ट होता है इसका, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। ट्रीटमेंट होता है इसका एंटी रेट्रोवायरल, जो मतलब प्रॉपर क्योर नहीं करेगा पर आपका प्रोलॉन्ग कर देगा लाइफ को, ठीक है। बहुत सारी प्रिवेंशन क्या है, बहुत सारी एनजीओ वगैरह काम कर रही है, सतर्कता फैला रही है कि ऐसे ये सारी चीजें ना करो, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद मेनी पार्टनर्स के साथ अवॉइड किया जाए। सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स है ब्लड बैंक्स के, उससे सब कुछ एक प्रिवेंशन के तौर से देखा जा रहा है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कैंसर, ठीक है, फिर कल हम इम्यूनिटी से बात करेंगे। कैंसर को देख लेते हैं अब। कैंसर एक ड्रेडेड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होता है, मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है। आजकल कैंसर से बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। इसके पैरामीटर क्या है,
जो नॉर्मल सेल होता है ना, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की। मतलब अगर एक सेल दूसरे के सेल के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, ग्रोथ वहां पे नहीं होगी। पर कैंसर सेल के अंदर या नियोप्लास्टिक सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड है। नॉर्मल नॉर्मल सेल में ग्रोथ जो है वो रेगुलेटेड है, पर यहाँ पे अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट है, मैंने बताया, पर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ट्यूमर या ये फैलता जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर देख लेते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, बेनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट मतलब सीरियस, ठीक है। लोकेशन क्या है, ये एक जो बेनाइन होगा वो सिर्फ अगर अगर मान लो आपकी उंगली पे है तो उंगली पे ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है फैल के पूरे आपके हाथ में फैल गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर मेलिग्नेंट के केस में ये पूरे हाथ में फैल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट ज्यादा है, ठीक है। डैमेज इसकी बहुत कम होगी, इसकी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मतलब फैलना, ये यहाँ नहीं फैलेगा, ये फैलेगा, ठीक है, ये फैलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ रेडिएशन हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, या कुछ एजेंट हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात आयनाइजिंग रेडिएशन है, जिसको हम एक्सरे और गामा रेज बोलते हैं। नॉन नॉन आयनाइजिंग में हमारी यूवी रेज आ गई, ठीक है। केमिकल एजेंट्स में हमारे टबैको आ गया, स्मोक आ गया, तभी तो बोलते हैं कि मत करो ये सारी चीजें, टबैको, स्मोकिंग, ये मत करो, इससे कैंसर होता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारी वायरसेस आ गई, जीन्स आ गई। इसका डिटेक्शन और डायग्नोसिस क्या है, अर्ली डिटेक्शन से क्या होता है, हमारी जो चीजें हैं वो रुक जाती हैं। अगर मान लो आपको पता चल गया यहाँ पे कैंसर है, तो आप उसे फैलने से पहले ही रोक दोगे ना, उसको निकाल के फेंक दोगे बाहर, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक क्या होती है, बायोप्सी होती है, ब्लड और बोन मैरो के टेस्ट होते हैं, रेडियोग्राफी होता है, सीटी स्कैन होता है, हमारे पास एमआरआई होता है जो कि सबसे सेफेस्ट होता है, ठीक है। मोलिकुलर लेवल पे हमारी टेक्निक्स होती हैं, एंटीबायोटिक बेस्ड होती हैं। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी चलती है, ठीक है। रेडियोथेरेपी में जो भी हिस्सा हमारा है उसको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कीमोथेरेपी हमारे केमिकल्स चलते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर लॉस, एनीमिया वगैरह हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी चलती है जिसपे हम अल्फा इंटरफेरोन्स का यूज करते हैं ताकि वो हमारे ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये कैंसर की बात हो गई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक तो आएगा पक्का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये बहुत आपको नॉलेज देगा। और अगले अगले वीडियो में हम इम्यूनिटी करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। इम्यूनिटी आगे ड्रग वाला पार्ट हम सारा कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो, बहुत छोटी वीडियो है, ठीक है। सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी की आपको कवर करवा दिया। और कल मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हसल करते रहें। जय हिंद, जय भारत।